बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से रियल एस्टेट एप्लीकेशन के अंदर किसी प्रॉपर्टी को अपने पास रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर से मुराद ये है कि आपने उसको परचेज़ करना है या आपने उसको सेल करना है, और फिर परचेज़ होने के बाद किस तरीके से आप उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, और फिर उसकी बेसिस पे किस तरीके से आपके जो रेवेन्यूज़ हैं वो सिस्टम में जनरेट होते हैं। उसके लिए सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट के कुछ हेड्स को समझना ज़रूरी है, जिसके लिए जैसे कि इस वक्त आपके सामने से एक सैम्पल चार्ट ऑफ अकाउंट का हमारे एक्सिस्टिंग सिस्टम का आपके सामने है। इसमें हम चाहेंगे सबसे पहले आपको कुछ वो चीज़ें हाईलाइट या समझा दें कि जिसकी बेसिस के ऊपर ये तमाम के तमाम अकाउंटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही होगी। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमारे पास एसेट्स की कैटेगरी के अंदर जो कुछ मेन अकाउंट्स हैं, जैसा कि नॉन करंट एसेट्स में हम एक अपने पास लेते हैं पीपी का अकाउंट। पीपी अकाउंट के अंदर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स के प्लॉट हैं, शॉप्स हैं, विलाज हैं, अपार्टमेंट हैं या लैंड है, वो सारी की सारी इनिशियल फेज़ में रिकॉर्ड की जाती है जब आप उसको परचेज़ करते हैं। उसी के साथ नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस है, जिसमें वो तमाम के तमाम CWIP जो कि आप बुक करते हैं, और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर इसके अंदर अपडेट या एडजस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये वेंडर्स पेबल है, जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी आपकी लाइबिलिटी लाइफ साइड पे जो परचेज़ होती हैं, या सप्लायर्स हैं या कस्टमर या आपकी जो पार्टीज़ हैं जिनसे आप परचेजिंग करते हैं, आप उनके अकाउंट्स को यहाँ पे इस हेड में खोलते हैं। इसी के साथ साथ जब वही यूनिट्स या वो प्लॉट या उस प्लॉट को की फर्दर क्लासिफिकेशन के बाद आप उसको जब सेल आउट करते हैं, तो उसकी जितनी भी जो पेमेंट्स जो ड्रॉप होती हैं वो सारी की सारी आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एडवांस फ्रॉम द कस्टमर्स के अंदर। और जब आपकी इनिशियली कोई आप बुकिंग करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, तो उसमें सबसे पहले आप उसमें अनअर्न्ड सेल्स में उसको लेके जा रहे होते हैं, और जब फाइनली आप वो प्रोजेक्ट या वो यूनिट आप सेल आउट कर देते हैं या डिलीवर कर देते हैं अपने क्लाइंट को, तो उसकी फाइनल एडजस्टमेंट फ्रॉम अनअर्न्ड सेल्स से सेल्स रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ जब आप उसको फाइनली सेल आउट करते हैं, तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट है, जो कि ऑटोमेटिक CWIP से निकल के आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाता है। तो ये हेड्स बताने का मकसद ये है कि जब हम आपको अपनी एप्लीकेशन की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होंगे, तो उसमें यही वो हेड्स होंगे जो कि हम इस्तेमाल करेंगे अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे स्टार्टअप में हम आते हैं अपने पोर्टल के अंदर, और हमारे पोर्टल के अंदर हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम अपने सिस्टम में एक प्रॉपर्टी को परचेज़ करने जाएंगे। उसके लिए मेन मेन्यू में से हम प्रॉपर्टीज़ में से प्रॉपर्टी सेटअप का इंतख़ाब करेंगे। प्रॉपर्टी सेटअप वो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सबसे पहले आपने अपने पास प्रॉपर्टी को खोलना होगा, यानी कि प्रॉपर्टी जो कि आप ख़रीदने जा रहे हैं। आपने न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, और करने के बाद प्रॉपर्टी का जो भी नाम है वो यहाँ पे डेटा फिलिंग कर देंगे। इस इन्फॉर्मेशन को आपने पहले अपने पास अपडेट कर लिया, यानी कि प्रॉपर्टी का नाम, फिर फाइल नंबर जो आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी लोकेशन, उसकी लैंडमार्क, और उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है, और उसके ऊपर आपको ओन है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, इसका अकाउंटिंग में किसी जगह पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये रिकॉर्ड करने के लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, और आपकी ये प्रॉपर्टी आपके सिस्टम में जाके ऐड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टीज़ में हम प्रॉपर्टी को परचेज़ करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को परचेज़ करने से पहले हम उस पार्टी का अकाउंट खोलेंगे जिससे हमने प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है। लिहाजा हम अकाउंट्स के मेन्यू में आएंगे, और यहाँ पे अकाउंट सेटअप का इंतख़ाब करेंगे, और अकाउंट सेटअप में हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अकाउंट्स पेबल, क्रिएट न्यू, और यहाँ पे जिस भी पार्टी से आप परचेज़ करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि बैरियर टाउन पार्टी हमारी जिससे हमने ये परचेज़ करना है प्लॉट, एक्टिव पे हमने चेक लगाया और हमने इसको इंसर्ट कर लिया। ये अकाउंट हमारे पास सिस्टम में ऐड हो गया। उसके बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी परचेज इनवाइस। ये वो इनवाइस है जिसको आप जनरेट करेंगे। इसका ये टेम्पलेट आपके सामने है। किसी एग्जिस्टिंग इनवाइस को आपने सर्च करना हो तो उसको बाय नंबर, बाय डेट, बाय प्रॉपर्टी नेम और बाय कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सर्च कर सकते हैं। चूँकि अभी हम एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो लिहाजा हम न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, और जैसे हमने क्लिक किया तो आपने देखा कि जो भी हमने पीछे प्रॉपर्टी बनाई थी ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्ट डाउन हो गई। यानी कि हम ये बता रहे हैं कि हम ये वो यूनिट या प्रॉपर्टी जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं, जो डेट हो वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कैलेंडर में से। कस्टमर का नाम डिस्क्रिप्टिव आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं,
कस्टमर की बाकी इन्फॉर्मेशन। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद यानी कि CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस। अब यहाँ से सिलेक्ट अकाउंट से आप वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने पीछे चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाया था, यानी कि जैसे कि हमने बनाया था बहरिया टाउन। पार्टी की हमने GL कोड भी सिलेक्ट कर लिया। अब जिस रेट में है, जिस कॉस्ट में हमने वो परचेज़ किया है, वो वैल्यू यहाँ पर इनपुट दे देंगे। और चूँकि इसकी नेट प्राइस भी वही है तो लिहाजा नेट प्राइस आप डाल देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद कमीशन फ़िलहाल हम इसको 0 कर देते हैं। और ये करने के बाद हम इस प्रॉपर्टी को अपने सिस्टम में ऐड करते हैं। हमने इसको ऐड किया, ये प्रॉपर्टी हमारे सिस्टम में ऐड हो गई। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, एट द सेम टाइम आप अगेन उस प्रॉपर्टी को यहाँ से फ़िल्टर करेंगे। मिसाल के तौर पे बाय डेट हम फ़िल्टर कर लेते हैं। हम डेट डाल देते हैं 15/4/22। और ये फ़िल्टर करने के बाद अब आप देखेंगे जो टॉप राइट के ऊपर ये पोस्ट का जो बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि सिस्टम इसकी अकाउंटिंग JV बैकएंड पे सिस्टम से पास कर दे। इसको पास करने से पहले हम आते हैं अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर और आपको पहले एक रिपोर्टिंग दिखा देते हैं कि इस वक्त हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे ट्रायल बैलेंस की क्या पोजीशन है। लिहाजा हम ट्रायल बैलेंस पे सिलेक्ट करते हैं। एज ऑफ डेट टुडे, फ्रॉम डेट भी सेम, टू डेट भी सेम। इसको हमने प्रीव्यू किया। इस वक्त हमारे पास सिस्टम कोई डेटा हमें डिस्प्ले यहाँ पे नहीं कर रहा है। ये बताने का मकसद ये है कि इस डेटा हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है। हमने फ्रॉम द स्क्रैच अपने सिस्टम को स्टार्ट ले रहे हैं। और यहाँ आने के बाद हम ये पोस्ट का बटन दबाएंगे। हमने पोस्ट पे जैसे क्लिक किया, आप देखेंगे ऑटोमेटिक सिस्टम ने इसका कंप्यूटराइज JB नंबर जनरेट कर दिया, JB। और ये 15 तारीख की पहली JB है। और JB को जनरेट करने के बाद अगेन जब हम आगे इसी रिपोर्ट को दोबारा से प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी का इम्पैक्ट आपके पास सिस्टम में आ जाएगा। ये इम्पैक्ट इसका आपके पास आ गया, यानी कि अकाउंट्स पेबल, यानी कि जिस पार्टी से आपने परचेजिंग की है उसका वो अमाउंट क्रेडिट हो गया। और उसके अगेंस्ट आपका PPE अकाउंट जो है वो 40 मिलियन से आपके पास डेबिट हो गया। इसको अगर हम खोलें तो ये वही 2 अकाउंट्स हैं जो कि हमने आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में दिखाए थे, यानी कि दिस वन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और चूंकि हमने नया कोड खोला है और वो हमने खोला था इस लिस्ट के अंदर 201 की सीरीज़ के अंदर या सप्लायर्स पेबल एंड वेंडर के अंदर, अकाउंट पेबल के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर 524 की सीरीज़ में, तो 524 की सीरीज़ के अंदर इस अकाउंट नंबर 7 हमारे पास जनरेट हो गया और ये अकाउंट वैल्यू आपके पास इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम, चूँकि ये हो सकता हो कि जो आपने एक प्लॉट लिया ये एक बड़ा प्लॉट हो और इसका सर्टेन पोर्शन आप जो हो इसमें से इसका प्रोविज़न लेना चाहें, जब आप इसमें से एक यूनिट किसी को सेल आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे जो प्लॉट आपने परचेज़ किया ये बड़ा प्लॉट है, 300 गज का प्लॉट है। इसके ऊपर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जो ग्राउंड +5 है, ग्राउंड +6 है, और उसमें से भी आपने किसी भी एक यूनिट को बुक करना है, तो लिहाजा आप यूनिट बाय यूनिट भी इसकी प्रोविज़न कॉस्ट को अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसी पैटर्न को हम अपने इस डेमो में लेके चलेंगे। लिहाजा हम सबसे पहले आएंगे मास्टर सेटअप में, और मास्टर सेटअप में हम लोग पहले से सैंपल बना के रखे हुए हैं सेल्स यूनिट सेटअप के, आपको दिखा देते हैं। सेल्स यूनिट सेटअप में मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि शॉप एंड अपार्टमेंट्स, और ये हमने कुछ शॉप्स बना रखी हैं ग्राउंड फ्लोर पे, GF 101 और GF 102। GF स्टैंड फॉर ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 1 और दुकान नंबर 2। ये वो 2 शॉप्स हैं जिसमें से एक शॉप को हम अपने पास उसकी बुकिंग लेंगे और साथ में साथ हम उसकी कॉस्ट को भी अपने पास सिस्टम में एडजस्ट करेंगे। तो लिहाजा उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे कस्टमर के लिए सेल्स में, और सेल्स में आने के बाद हम सबसे पहले इस कस्टमर का नाम क्रिएट करेंगे कि जिस कस्टमर को हम इसमें से एक यूनिट बेचना चाहते हैं। हमने कस्टमर सेटअप पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू किया और एक कस्टमर का अकाउंट यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया। कस्टमर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद मिसाल के तौर पे हमने इम्तियाज़ अहमद के नाम से कस्टमर बनाया है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे हमने इसको ऐड किया, अब हम तैयार हैं अपनी किसी भी एक यूनिट की बुकिंग लेने के लिए। तो बुकिंग के लिए हम आएंगे सेल्स में, और सेल्स में आने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे यूनिट एलोकेशन, यानी कि वो यूनिट जिसको आपने एलोकेट करना हो किसी कस्टमर के ऊपर। यूनिट एलोकेशन पे हमने क्लिक किया,
करने के बाद सबसे पहले हम ये बताएंगे ये कौन सी यूनिट है जो कि हमने सेल आउट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि जी ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर में आपके पास 2 शॉप्स अवेलेबल हैं। बस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर 1, हमने कहा न्यू एलोकेशन, और यहाँ से हम सबसे पहले वो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे जो कि मैंने भी आपके सामने पीछे खोला। हमने कस्टमर को सिलेक्ट किया, फ़िलहाल एजेंट नन है, और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे किस डेट को हमने इसकी बुकिंग ली है। करने के बाद प्रोसेस बाय वैल्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सिस्टम से पूरा प्लान जनरेट कर देगा और इस शॉप को इस कस्टमर के ऊपर जाके बुक कर देगा। एक दफ़ा इसको रीअपडेट कर लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर GF 101, और जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये कस्टमर का पूरा प्लान आपके सामने आ गया। अब अगर इस प्लान में कोई कस्टमाइजेशन करनी है, कोई नेगोशिएशन हुई है, कोई रेट्स को चेंज करना है, अपडेट करना है, वो कराने के बाद फाइनली जब आप इसको अपडेट करेंगे यानी कि अपडेट प्रोफाइल, तो सिस्टम इसकी एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा जो कि यहाँ पे इसका ब्रेकअप आपके सामने डला हुआ है। यानी कि ये जो यूनिट है आपने 95,65,000 रुपीज़ का सेल आउट किया है अपने कस्टमर को, और आपने इसकी एक बुकिंग ले ली। ये बुकिंग तो हमने सिस्टम में ले ली है, लेकिन इसके अभी तक फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमने अपने सिस्टम में अभी क्रिएट नहीं किया है। आइए अब हम इसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इसका जो सेकेंडरी या इसका एड ऑन स्टेप है वो ये है कि अगेन हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ पे आके इसकी GL पोस्टिंग चलाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी GL पोस्टिंग। प्रॉपर्टी GL पोस्टिंग में आने के बाद सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे किस यूनिट को आपने यहाँ पे जिनकी पोस्टिंग चलानी है और उसकी कॉस्ट को अपने पास एब्जॉर्ब करना है। हमने कहा शॉप एंड अपार्टमेंट्स, और इसमें हमने कहा कि ग्राउंड फ्लोर। जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर किया हमारे सामने GF 101 आ गई। आप नोट करेंगे यहाँ पे GF 102 नहीं आ रहा चूँकि वो बुक नहीं है, तो खाली वो यूनिट जो कि बुक हुए हुए होंगे खाली वो सिस्टम आपको लिस्ट डाउन कर देगा। ये सिलेक्शन करने के बाद आप सबसे पहले इसकी कॉस्ट डालेंगे कि आप एक्चुअल उस प्लॉट की कॉस्ट में से कितनी कॉस्ट है जो आप इसमें से लेना चाहते हैं। आप पूरी भी ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही एक है या और एक ही यूनिट सेल आउट होना है तो आप वो भी ले सकते हैं। आपने इसका प्रोविज़न लेना है तो प्रोविज़न लेने के लिए, फुल कॉस्ट लेने के लिए हम यहाँ पर आके ये पेंसिल के साइन पर क्लिक करेंगे, और करने के बाद हम यहाँ पर इसकी कॉस्ट डाल देंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वो 4 करोड़ का जो प्लॉट लिया था उसका 2 मिलियन का जो प्रोविज़न है वो हम सिस्टम में ले लेते हैं। ये लेने के बाद हम इसको करेंगे सेव करने के बाद ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई, और अब हम यहाँ से कैलेंडर में से डेट सेलेक्ट करेंगे कि आज की डेट में, चूँकि हमने इसकी बुकिंग ली तो लिहाजा आज ही की डेट में सिस्टम इसकी पोस्टिंग चला दिया, इसको पोस्ट कर दे। यहाँ 2 तरह के बटन हैं, पोस्ट और फाइनल पोस्ट। अभी हम आपको बताते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में आप सबसे पहले ये पोस्टिंग का बटन चलाएंगे। पोस्टिंग के बटन पर आपने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने ऑटोमेटिक सिस्टम ने दिखा दिया कि इसकी एक और JB जनरेट हो गई है और इसका इम्पैक्ट पीछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में चला गया है। उसको कंफर्म करने के लिए, और इसका स्टेटस भी जो है वो अनपोस्ट से पोस्टेड हो गया है। अब जब हम यहाँ पर आएंगे और जो पहले उन्होंने TB कॉल किया हुआ था, इस TB को जब दोबारा रिकॉल करेंगे तो अब आपके सामने पिक्चर आ जाएगी। अब इस पिक्चर में क्या हुआ कि आपके पास सबसे पहले एडवांस फ्रॉम द कस्टमर 95,65,000 रुपीज़ से डेबिट हो गया, और उसके अगेंस्ट में आपके पास रिवेन्यू जो है वो 95,65,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो गया। और अगर इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन करके डिटेल्स हम चेक करें तो इसमें अनअर्न्ड सेल्स रिवेन्यू आपके पास 95,65,000 आया, और एडवांस फ्रॉम द कस्टमर जो था वो 95,65,000 आ गया। इसी तरीके से सिस्टम ने क्या किया कि आपके PPE अकाउंट में से जो कि 40 लाख रुपीज़ 4 करोड़ रुपीज़ का था, यानी 40 मिलियन का, उसमें से 20 मिलियन शिफ्ट कर दिया उसने CWP बुक यूनिट के अंदर। तो ये अकाउंटिंग आपकी यहाँ पे जाके मुकम्मल हो गई बुकिंग की हद तक। अब जैसे जैसे आप कस्टमर से पेमेंट्स लेते जाएंगे और वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, चलें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे पेमेंट भी सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसी यूनिट की हम एक पेमेंट भी रिसीव करते हैं। हम सेल्स में आते हैं, सेल्स में आने के बाद हम कस्टमर की एक रिसीट को जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि किस यूनिट की हमने रिसीट को रिसीव करना है। हमने कहा GF 101, और करने के बाद हमने डेट सेलेक्ट की, किस डेट में पेमेंट रिसीव की है और कस्टमर से कितनी पेमेंट आई है, और कैश आई है, चेक में आई है, जो भी आप यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। एज्यूम कर लेते हैं ये 1 शॉट में पूरी पेमेंट हमारे पास की आ गई, तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 95,65,000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे, और करने के बाद हम इसकी रिसीट को जनरेट कर लेंगे।
एक दफ़ा दोबारा हम इसको करते हैं कि जनरेट, चूँकि ग्राउंड फ्लोर, कैश इन हैंड, कैश एज ऑफ डेट टुडे 95,65,000 रुपीज़, और देन हम इसको करते हैं जनरेट। इसकी रिसीट जनरेट होगी और रिसीट जनरेट होने के बाद 95,65,000 रुपीज़ की हम दोबारा इस ट्रायल बैलेंस को प्रीव्यू करते हैं, तो हम देखते हैं क्या चेंजेस इसके अंदर आई। कैश इन हैंड हमारे पास 95,65,000 रुपीज़ से यहाँ पे हमारे पास डेबिट हो गया, और इसकी ट्रांजैक्शन जो थी वो सिस्टम में जाके वो चार्ज हो गई। चार्ज होने के बाद ये इसकी फाइनल पिक्चर हमारे सामने आई कि जिसमें हमारे पास कैश इन हैंड जो था 95,65,000 रुपीज़ से डेबिट हो गया, और जो हमारे पास एडवांस जो बुकिंग हमने ली हुई थी एडवांस फ्रॉम द कस्टमर से, वो हमारा डेबिट और क्रेडिट होके वो ज़ीरो हो गया हमारे पास। और हमारे पास इस वक्त जो अनअर्न्ड सेल्स एंड रेवेन्यू है, और इसके अलावा CAPP अकाउंट है और CWIP है, और हमारे पास कैश इन हैंड की पोजीशन हमारे सिस्टम में दिखा रहा है। फाइनली जब आप ये समझें कि अब ये प्रोजेक्ट या यूनिट हमने अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया है सक्सेसफुली 100%, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम अगेन आएंगे अपने प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टी GL पोस्टिंग के अंदर अगेन हम उस लेवल पे आएंगे, उस टाइम के अंदर आएंगे जब वो यूनिट हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर चुके होंगे सक्सेसफुली, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे शॉप एंड अपार्टमेंट्स ग्राउंड फ्लोर। अगेन जैसा कि आप देखते हैं कि आपके सामने वो डॉक्यूमेंट दोबारा आ गया, और अब जिस डेट में आपने फाइनली वो प्रोडक्ट या यूनिट अपने कस्टमर को डिलीवर किया होगा आफ्टर रिसीविंग द कंप्लीट पेमेंट, आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। चूँकि एज ए सैम्पल अभी हम आज ही की डेट ले रहे हैं, चूँकि हम आज ही की डेट में इसकी 100% पेमेंट को रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो डेट हमने सेलेक्ट कर ली, चेक लगाएंगे, और अब हम यहाँ पे बटन दबाएंगे फाइनल पोस्ट का। जैसे ही फाइनल पोस्ट का बटन क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइनल वाउचर रेफरेंस नंबर सिस्टम ने एक और वाउचर नंबर जनरेट कर दिया, और इसकी सिस्टम में एक फ़ाइनल पोस्टिंग भी चला दी। फाइनल पोस्टिंग चलने के बाद अब जब हम आएंगे दोबारा से इस ट्रायल बैलेंस में और इसको दोबारा से प्रीव्यू करेंगे, तो अब हमारे पास सिस्टम पिक्चर हमें क्या दिखाएगा, सिस्टम हमें दिखाएगा हमारा वही कैश इन हैंड, इसके अलावा अकाउंट्स पेबल, रेवेन्यू हमारा 95,65,000 रुपीज़ से यहाँ पे क्रेडिट है। लेकिन फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क यह हुआ कि वो जो हमारा अनअर्न्ड सेल्स था वो वहाँ से ख़त्म होने के बाद सेल्स रेवेन्यू में चला गया, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी वो यहाँ पे CWIP से निकल के हमारी कॉस्ट ऑफ गुड एक्सपेंस में चार्ज हो गई, और जो हमारी लैंड कॉस्ट थी रिमेनिंग वो अपनी जगह पे वैसे स्टिल खड़ी रही। तो ये इसका एक एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल है, जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी एक यूनिट को परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद उसको बुक करते हैं, फिर ग्रेजुअली इसकी पेमेंट्स को रिसीव करते हैं, एट द टाइम ऑफ पोजीशन आप उसकी फाइनल पोस्टिंग चलाते हैं, और इस तरीके से एक किसी भी यूनिट का लाइफ साइकिल सिस्टम में कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियोज़ में हम फर्दर और आपको इन डिटेल्स में बाकी चीज़ों के हवाले से कि डायरेक्टली किसी प्रोसेस में गए बगैर आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको फर्दर डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू।